नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। करीब 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। राज्यपाल रमेश बैस ने रांची में आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को किया संबोधित। युवाओं से सक्रिय राजनीति में आने का किया आह्वान। राज्यभर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। आपसी सहमति के आधार पर हजारों मामलों का किया गया निपटारा। और 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड की टीम फाइनल में पहुंची और सीनियर महिला चैंपियनशिप में झारखंड खेलेगी सेमीफाइनल का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 21 जिलों के 1127 पंचायतों में शांतिपूर्ण तरीके से आज मतदान संपन्न हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि दोपहर 3 बजे तक मतदान केंद्रों के अंदर तक पहुंचने वाले मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में करीब 68% मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किए जाने की संभावना है। हालांकि जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से मतदान को लेकर अंतिम रिपोर्ट मिल जाने के बाद ही राज्यभर में पहले चरण में मतदान प्रतिशत का पूरा आधिकारिक आंकड़ा जारी किया जाएगा। श्री प्रसाद ने बताया कि चतरा, सरायकेला खरसावां, लातेहार और बोकारो जिले के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतपत्रों में त्रुटि के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया है। पद टोटल आज जो चुनाव हुआ है उसमें से चूंकि प्रथम चरण का चुनाव था, इसमें काफी पद निर्विरोध भी हो गए हैं। इसलिए चुनाव जिसमें होना है उसकी संख्या ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 7303, मुखिया के लिए 1117 और पंचायत समिति सदस्य के लिए 1256 और जिला परिषद सदस्य के लिए 143 पदों पर निर्वाचन हुआ है। 21 जिलों के 72 प्रखंडों में 1127 पंचायतों के लिए चुनाव किया गया है, जिसमें से कुल 52,22,815 मतदाता ने चुनाव में भाग लिए हैं। आज का चुनाव लगभग शांतिपूर्ण ही रहा है, कहीं से कोई शिकायत नहीं है। मतपत्र इधर से उधर मिसप्लेस हो गया है या फिर कुछ गड़बड़ी पाई गई है, मिलान करने में गड़बड़ी नहीं है। उसमें बोकारो में 2 बूथ का है, गोमिया प्रखंड का है, एक लातेहार का है और एक सरायकेला खरसावां का चांदील मंडल का एक मतदान केंद्र है, जहाँ पर भी मतपत्र में गड़बड़ी के कारण खास पदों के लिए मैंने पूरा बूथ कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ खास पदों के लिए पंचायत समिति पद के लिए बोकारो में हुआ है, पंचायत समिति सदस्य के लिए सरायकेला खरसावां में हुआ है, चतरा में वार्ड सदस्य पद के लिए मतपत्र गड़बड़ी के कारण उसका चुनाव स्थगित किया गया। उसका फिर से रिपोर्ट किया जाएगा। अभी तक जो रुझान आ जा रहा है उससे हम अनुमान कर रहे हैं कि 68% के आसपास मतदान का प्रतिशत रहेगा। फाइनल डाटा जब जिले से सब आ जाएगा तो फिर कंपाइल करके उसको आधिकारिक डाटा हम लोग सभी लोगों को बता देंगे। हमारे रांची संवाददाता ने खबर दी है कि भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें पहली बार वोट डाल रहे 18 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या भी अधिक रही, जबकि महिला मतदाताओं ने भी लंबी कतार में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में आज बोकारो के पेटरवार और गोमिया प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। गांव की सरकार चुनने को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। भीषण गर्मी के बावजूद पेटरवार प्रखंड में 74%, जबकि नक्सल प्रभावित गोमिया प्रखंड में लगभग 67% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। धनबाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में जिले के 3 नक्सल प्रभावित प्रखंडों में मतदान संपन्न कराया गया। टुंडी, पूर्वी टुंडी और तोप चांची प्रखंड की 54 पंचायतों में 641 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से अपने प्रत्याशियों को वोट डाले। पहले चरण में जिला परिषद की 6 सीटों के लिए 46 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो पंचायत समिति सदस्य की 64 सीटों पर 236 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं मुखिया पद की 54 सीटों पर और वार्ड सदस्य की 450 सीटों के लिए भी मतदाताओं ने वोट डाले। पहले चरण में दोपहर बाद करीब 3 बजे मतदान की समाप्ति की घोषणा होने तक तोपचांची प्रखंड में 72.33%, पूर्वी टुंडी में 75.48% और टुंडी प्रखंड में 73.15% वोट पड़े।
गुमला जिले के रायडीह प्रखंड में 66.17%, भरनो प्रखंड में 60.87% और सिसई प्रखंड में 61.10% के साथ मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मतदान को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस था। जिला प्रशासन ने तीनों प्रखंडों के अति संवेदनशील बूथों पर ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की। लोहरदगा जिले में प्रथम चरण में किस्को और पेशरार में भयमुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हुआ। किस्को प्रखंड में 63.78% तथा पेशरार में 57.45% मतदान हुआ। लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। लोगों ने बेखौफ वोट डाले। हालांकि सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त भी किए गए थे। दुमका जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के जिले के अति नक्सल प्रभावित 4 प्रखंडों रामगढ़, शिकारीपाड़ा, काठीकुंड और गोपीकांदर में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। मतदाताओं ने भयमुक्त माहौल में इन चारों प्रखंड में विभिन्न पदों के 970 प्रत्याशियों के लिए 814 बूथों पर वोट डाले। चारों प्रखंड में वार्ड सदस्य के 910, मुखिया के 68, पंचायत समिति सदस्य के 80 और जिला परिषद सदस्य के 8 पदों के उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला हुआ। पाकुड़ जिले में पहले चरण में 561 बूथों पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच शांतिपूर्ण मतदान रहा। चुनाव में 76% मतदाताओं ने वोट डाले। हजारीबाग में 40 डिग्री तापमान में भी वोटरों का उत्साह कम नहीं हुआ। लगभग सभी बूथों पर बड़ी संख्या में वोटर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग किया। हजारीबाग के बरही प्रखंड में भी लोगों में काफी उत्साह रहा। देवघर जिले के प्रखंड देवघर, देवीपुर और मोहनपुर में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह से लंबी कतार लगी रही। देवघर और मोहनपुर प्रखंड में महिला मतदाताओं का उत्साह देखा गया। राज्य के अन्य जिलों में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ। प्रदेश भाजपा के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्य निर्वाचन आयोग जाकर सचिव राधेश्याम प्रसाद से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं ने ज्ञापन में कहा कि पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के दौरान चतरा उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुछ खास मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान सीमा पंचायत अंतर्गत पंचायत भवन, सोनपुर मतदान केंद्र के वार्ड संख्या 4 और 5 तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालय हासबो के वार्ड संख्या 8, 9 और 10 में सभी उम्मीदवारों के बूथ एजेंटों को जबरन बाहर कर दिया गया। प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में आयोग से कार्रवाई की मांग की है। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि आज भारत का युवा शिक्षित है, लेकिन युवाओं की संख्या राजनीति में अपेक्षित नहीं है। देश के युवाओं में राजनीति के प्रति उदासीनता कम करना होगा। उन्होंने कहा कि देश युवाओं का देश है, यहाँ की अधिकांश आबादी युवाओं की है और युवाओं पर ही विकास की गति निर्भर है। राज्यपाल आज झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय और युवा सदन द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री बैस ने कहा कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। अच्छे व जागरूक युवाओं का समाज में प्रतिष्ठित स्थान होता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो
भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य भर के विभिन्न जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। रांची सिविल कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में द्विपक्षीय सहमति के आधार पर हजारों मामले का आयोजन किया गया। पलामू के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे ने राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। वहीं धनबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत में 86 करोड़ 5,27,827 रूपये की रिकवरी कर कुल 58,085 विवादों का निपटारा किया गया। इधर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज जामताड़ा व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 5,025 लंबित मामलों का निष्पादन किया गया। सरायकेला खरसावां जिले में भी व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें काफी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मामलों के निष्पादन के लिए कुल 5 बेंच लगाए गए थे, जिनमें 2,900 मामलों का निष्पादन हुआ। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों को जल्द ही स्थायी वार्ता तंत्र बीएनएम के प्रस्ताव के अनुरूप सुविधाएं मिलने लगेंगी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों को जल्द ही स्थायी वार्ता तंत्र पीएनएम के प्रस्ताव के अनुरूप सुविधाएं मिलने लगेंगी। इसे दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस और चक्रधरपुर रेल मंडल प्रशासन के बीच हुई वार्ता का सुखद नतीजा माना जा रहा है। इसमें 4 एजेंडों पर मेंस कांग्रेस ने अपना प्रस्ताव दिया था, जिसमें रेलवे बोर्ड द्वारा प्लेसमेंट कमेटी के प्रावधानों को प्रभावी करने, अस्वस्थ रेल कर्मचारियों को उम्मीद कार्ड के जरिए अनफिट करने की प्रक्रिया अपनाने, इलेक्ट्रिक उपकरणों की उपलब्धता कर्मचारी आवासों को करवाने और बंडा मुंडा रांची तथा टाटा बादाम पहाड़ ब्रांच लाइनों में कार्यरत रेल कर्मियों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रस्ताव शामिल थे। रेलवे मेंस कांग्रेस की ओर से जानकारी देते हुए ये कहा गया है कि रेल प्रबंधन ने इन चारों प्रस्तावों पर सहमति देते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने पर मंजूरी दी है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। वेब आधारित कॉल सेंटर के संचालित होने से झारखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पेयजल और स्वच्छता से संबंधित जन शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित गति से निष्पादन हो रहा है। मार्च 2022 में शुरू हुए इस कॉल सेंटर में अब तक 3,226 स्वच्छता और पेयजल से संबंधित मामलों को दर्ज किया गया। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में रामबाबू प्रसाद ने आज नए निदेशक तकनीकी संचालन का पदभार ग्रहण कर लिया है। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम स्थित खजूरिया मैदान से पुलिस ने शनिवार एक युवक का शव बरामद किया। इधर रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के डीवीसी चौक के निकट टायर फटने से एक वाहन के असंतुलित होकर पलटने से 6 लोग घायल हो गए। केंद्र सरकार ने गेहूं के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कल इस बारे में अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है ताकि देश में खाद्य पदार्थों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होने के साथ ही पड़ोसी देशों के अलावा दुनिया के अन्य जरूरतमंद देशों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। हॉकी। झारखंड ने 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। गोवा में हुए पहले सेमीफाइनल में आज झारखंड ने ओडिशा को शूट आउट में 3-1 से पराजित किया। निर्धारित समय में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। भोपाल में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड, हरियाणा और कर्नाटक सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में झारखंड ने महाराष्ट्र को 4 के मुकाबले 5 और हरियाणा ने उत्तर प्रदेश को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। करीब 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। राज्यपाल रमेश बैस ने रांची में आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को किया संबोधित। युवाओं से सक्रिय राजनीति में आने का किया आह्वान। राज्य भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का किया गया आयोजन। और 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड की टीम फाइनल में पहुंची और सीनियर महिला चैंपियनशिप में झारखंड खेलेगी सेमीफाइनल का मुकाबला।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।